अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं निशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। तो भाईजान, मैं तकरीबन पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो सीरीज तो हार चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पे ना एक बड़ा ही वो बना हुआ है, बहरान सा बना हुआ है, बड़ा ही कुछ शोर डला हुआ है जी। शान मसूद ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है। शान मसूद बड़ी जबरदस्त कप्तानी की है। मतलब क्या हुआ, सीरीज हार गए 3-0 से, लेकिन कप्तानी बहुत अच्छी की है। मतलब आपने कभी दुनिया में किसी ऐसे मुल्क को नहीं देखा होगा जिसका कप्तान 3-0 से व्हाइट वॉश होकर, बुरी तरह से जलील होकर एक सीरीज हारा हो और वो उस मुल्क के लोग कह रहे हो, उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हो जी कप्तानी बड़ी जबरदस्त हुई है। मतलब जी फटे तो फटे मगर नवाबी ना घटे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही डायलॉग इन पर फिट होता है। और अब देखते हैं कि क्या शान मसूद ने कप्तानी बड़ी ही जबरदस्त की है या क्या सूरत हाल है। तो जनाब, कहा जा रहा है कि जी शान मसूद की कप्तानी बड़ी अच्छी थी लेकिन बैटिंग अच्छी नहीं हुई। तो मतलब जब वर्ल्ड कप में बॉलर्स विकेट नहीं ले रहे थे तो उस वक्त फिर बाबर की कप्तानी गलत कैसे हो गई थी? मतलब यार, मैं सिर्फ ये बात समझना चाह रहा हूं कि अगर बॉलर विकेट्स नहीं ले रहे तो बाबर की गलती है, और अगर बैट्समैन रन नहीं कर रहे तो वो बैट्समैन की गलती है, शान मसूद की गलती नहीं है। और फिर अभी सूरत हाल कुछ ऐसी है सोशल मीडिया पे, अगर आप बात करते हो ना यार, साउथ शकील ने जो परफॉर्मेंस है वो क्या दी है, पूरी सीरीज में 6 इनिंग्स खेली है, उसमें उसने तकरीबन 92 रन किए हैं। भाई ये परफॉर्मेंस है, कोई इसकी कोई 50 नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बड़ा नाम था शान शान मसूद उसका, साउथ शकील का। तो वहां पे जनाब एक रैंडम छपरी निकल के आता है कराची की गलियों से और आके कहता है, अबे ये शान मसूद साउथ शकील का नाम क्यों ले रहा है भाई? बाबर भी तो फेल हुआ है, बाबर भी तो फेल हुआ है, बाबर का नाम भी लेना। अबे बाबर का नाम क्यों, कहां से लूं भाई? जितनी उस बंदे ने परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं, 6 साल तक तुम्हारी टीम को कंधों पे उठाया है उसने। जितनी उस बंदे की परफॉर्मेंसेस है, अगर मैं सुनाने लग जाऊं तो कोई बंदा ये वीडियो पूरी सुन ना पाए। इतनी उस बंदे की परफॉर्मेंसेस हैं, इतना पाकिस्तान को उसने सर्व किया है कि आप लोग, मैं कहता हूं, उसके मुकाबले में ला किसको रहे हो? शान मसूद को ला रहे हो आप, उसके मुकाबले में सरफराज अहमद को ला रहे हो। भाई मुकाबले ही नहीं है कुछ उसका। और फिर हमारे हफीज भाई आ जाते हैं जनाब कि हम बाबर को रेस्ट तब देंगे जब बाबर चाहेगा, भाई ये हो जाएगा। अबे इनकी जली पड़ी है, कसम से मैं कह रहा हूं, इनकी जली पड़ी है। ये आसार जो है ना वो तब से नजर आ रहे हैं जब से इन्होंने बाबर को कप्तानी से रिमूव किया। वो जब से वर्ल्ड कप में रोला हुआ था ना, ये उसी वक्त से नजर आ रहा है कि इनकी हटी पड़ी है इससे। जैसे खान साहब ने पूरी हुकूमत को डंडा देकर रखा हुआ है ना, उसी तरह बाबर का डंडा भी इन सबको गया हुआ। और इन सबको पंगा ही यही है कि यही इस बंदे का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा क्यों है, लोग इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे लेजेंड्स हैं इनको कभी इतनी रिस्पेक्ट कहीं से मिली ही नहीं। अबे वो वार्नर रिटायर्ड हुआ है ना, तो उसको बाबर आजम की साइन शर्ट गिफ्ट कर रहे हो आप, और वो बंदा इतना खुश है लेकर उसको, वो खुशी खुशी ले रहा है। मतलब यार हद है ना। आप लेवल, अगर लेवल की बात कर रहे हो तो आप लेवल यहां से चेक करो। पाकिस्तानियों को लगता है कि ये कोई आम सी चीज है, ये हो गया, वो हो गया, बाबर आजम है, ये खराब खेल रहा है, दुनिया एक्नॉलेज कर रही है उसको। और अब शान मसूद की कप्तानी पर वापस आते हैं, तो शान भाई ने जनाब जो ब्लंडर्स मारे हैं ना इस कप्तानी में, वो भी आपको बता देते हैं। सिवाय एक वो विकेट निकाल लो, अब वो स्टीव स्मिथ वाली, वो जो 3 फील्डर लगा दी, अम्ब्रेला फील्ड लगा दी, क्या सेटअप कर दिया, क्या दिमाग है। अबे वही दिमाग है जिसने लास्ट टेस्ट मैच में आमिर जमाल को उस वक्त बॉलिंग पे लगाया जब 20 रन रह गए थे। ये वही जीनियस माइंड है इसका। और ये वही जीनियस माइंड है जिसने अब्दुल्ला शफीक को बार बार स्लिप में खड़ा करके, वो भी फर्स्ट स्लिप में खड़ा करके, ऑलमोस्ट कुछ 6 कैचेस उससे छुड़वाए। हाँ भाई, वही जीनियस माइंडसेट है जिसने एक डेब्यू पर खेलते हुए लड़के को, साइम अयूब को, स्लिप में खड़ा कर दिया, वो भी पहली स्लिप में, और उससे वही कैच ड्रॉप हुआ और उस बंदे के करियर पे एक धब्बा लग गया। अब ये चीज कि उसने पहले टेस्ट मैच में मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप किया था, उसने वार्नर का कैच ड्रॉप किया था, ये कोई बंदा नहीं भूलने वाला भाई। कोई बंदा पूरे कैरियर में नहीं भूलेगा। वो हसन अली ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैच छोड़ा था ना, आज भी लोग उसको कैच छोड़ने वाली वो आवाजें कस रहे होते, आज भी लोग उसको वो सवाल करते, आज भी लोग उसको वो बातें सुनाते। आपने उस पहले दिन के बच्चे को आप स्लिप में खड़ा कर रहे हो, और उसके बाद खुद की जो परफॉर्मेंस है, बॉय ने इतने कैचेस ड्रॉप खुद किए हैं, इतनी गंदी फील्डिंग खुद की रही है। आप पूरी टीम के लिए क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो? मतलब कह रहे हैं कि यार हम ये इंटेंट करेंगे, वो इंटेंट करेंगे। भाई ये थी आपकी इंटेंट, 3-0 ठोके हो आप। इसलिए आपने कैप्टन चेंज किया था कि भाई आपको वो पुराने वाला कैप्टन पसंद नहीं था, आपने 3-0 ठुकने के लिए कैप्टन चेंज कर लिया। और इसीलिए, और यही वजह थी कि वो जो हमारे यका अशरफ साहब है ना, वो चाह रहे थे कि जी बाबर, मैं कहता हूं आप व्हाइट बॉल की कप्तानी छोड़ दें, रेड बॉल की कप्तानी करते रहे। क्योंकि उसको पता था ना कि यहां से ठुकेंगे तो बाबर पे एक और धब्बा लगाएंगे और इसको कहेंगे भाई तू फारेगा, तू बस छोड़, रिटायरमेंट ले ले। इनका बस नहीं चल रहा, ये उसको अभी अभी रिटायर्ड कर दे भाई, इनका बस नहीं चल रहा बस।
और फिर यही जीनियस माइंडसेट था शान भाई का, जिसने पहले मैच में सरफू भाई को खिलाया रिजवान के ऊपर। अब तुम लोग खुद देख लो, पूरी सीरीज में अगर कोई बंदा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है ना, तो वो रिजवान और सलमान अली आगा थे। इनके अलावा कोई हमारा बैट्समैन नहीं चला, कोई भी नहीं चला। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर, कोई भी नहीं चला। शान मसूद ने जो कुछ रन किए हैं वो इससे ज्यादा उसका हक बनता था, वो उसको करना थे भाई। नंबर 3 पे वो खेल रहा है, उसको इससे ज्यादा रन करने थे। ये 50, ये 40-50 ये तो कुछ नहीं है। ये हमारी टीम की डिमांड उससे ये नहीं थी, टीम उससे सेंचुरीज मांग रही थी। वो कैप्टन था, उसको फ्रंट से लीड करना था, तभी होना था जब सेंचुरीज आनी थी। ऐसे लीड नहीं होता भाई। फिर यही शान भाई का जीनियस माइंडसेट है कि इनको पता चल रहा है कि भाई मेरे पास ना एक ही बॉलर है जो कि यहाँ पे अभी तक सक्सेसफुल हुआ है, वो है आमिर जमाल। आमिर जमाल को हमेशा एज अ 4th बॉलर खिलाया है और यूज भी किया है। मतलब आप एक अपना ऐसा बॉलर है जो कि कमेंटेटर्स रोना रो रहे हैं यार, वो कमेंट्री में बैठ के ये बात कर रहे हैं कि यार आमिर जमाल को क्यों नहीं ला रहे हो, आमिर जमाल को क्यों नहीं स्टार्ट करवा रहे हो। मतलब ये बंदा इंतजार करता था कि कोई 20 ओवर गुजर जाते, फिर कहीं जाके आमिर जमाल अपना स्पेल करने के लिए आता। जब तक जो आपके बैट्समैन थे वो सेट हो चुके होते थे, जब तक अगर कोई एक विकेट भी गिरी है तो उसके बाद वो भी फिर भी जो है ना वो सेटिंग वेटिंग हो चुकी होती थी, तो आमिर को बड़े आराम से खेल रहे होते थे। एक ही बंदा था जो मुश्किल दे रहा था ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस को, तो वो आमिर जमाल था। उस बॉय ने फिर भी, मैं कहता हूँ सैल्यूट है उसको कि उसने एज अ 4th बॉलर खेलते हुए भी इतनी विकेट्स ली हैं कि सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर बनाया और लास्ट गेम का प्लेयर ऑफ द मैच भी बनाया। और इसके बाद एक और ब्लंडर जो कि है सलमान अली आगा। आपके पास एक स्पिनर है जो कि सक्सेसफुल है, 3 बार उसने डेविड वार्नर को इस सीरीज में आउट किया है। आपको डेविड वार्नर सबसे बड़ा मसला दिख रहा था, सबसे बड़ा थ्रेट था, तो उसको 3 बार आगा ने आउट किया है, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। आपको यूटिलाइज करना ही नहीं आया। आपने उसको इतनी कम बॉलिंग करवाई है, इतनी कम बॉलिंग करवाई है, जहां पे आपको दिख रहा है कि नेथन लायन की गेंद पड़ के यूं उछल रही है, यूं टर्न कर रही है। आपने ऐसी टर्निंग ट्रैक्स पे भी आगा को यूटिलाइज ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं था उसको यूज कैसे करना। मतलब यार आप आगा को अभी भी पार्ट टाइमर समझ रहे हो। आगा सलमान से बाबर आजम ओडीआईज में 8-8 ओवर करवा चुका है, और आप उसको अभी भी पार्ट टाइमर समझ के 1 ओवर या 2 ओवर करवाते हो, वो भी लंच से पहले कोई 1 ओवर दे दिया, या कोई आखिरी दिन का आखिरी टाइम है तो 1 ओवर दे दिया, बस। ये है जीनियस कैप्टेंसी भाई। 3-0 ठुक गए, कोई बात नहीं, कप्तान बहुत अच्छा है, कप्तानी बहुत अच्छी हुई है।